आज एक और राज से उठाएंगे पर्दा, एक और अबूझ पहेली की करेंगे पड़ताल। आज हम आपको ले चलेंगे एक राजशाही के शाप की पड़ताल पर। दरअसल ये मैसूर के वडियार राजघराने का मामला है, जिस राजघराने में एक किलकारी ने 400 साल से चले आ रहे शाप के मिथक को तोड़ दिया है। तो आखिर वो शाप कौन सा है जिसने राजघराने को 4 सदियों तक घेरे रखा? हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक स्टाइल में बना अंबा विलास राजमहल, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के आर्किटेक्ट हेनरी इरविन की कल्पना छिपी है। 145 फीट ऊंचे 5 मंजिला टावर के चारों ओर ये 3 मंजिला महल फैला हुआ है, जिसमें मैसूर की दौलतमंद राजशाही का इतिहास पसरा है। 7 बेशकीमती आर्क और 2 छोटे आर्क के बीच लंबे लंबे पिलर पर टिका महल, जिसमें यदु और वडियार राजशाही की 6 शताब्दी की गाथा दर्ज है। जो महल दिन में अपनी भव्यता से दमकता है और रात में रोशनी से नहा उठता है। आखिर वो महल 4 शताब्दी तक शाप का साया क्यों महसूस करता रहा? आखिर वो राजशाही राजकुमार के लिए क्यों तरसती रही? जिस अंधविश्वास, जिस मनहूसियत को एक किलकारी ने एक झटके में तोड़ दिया। जब वडियार राजशाही ने शान से ऐलान किया राज परिवार में एक बच्चे के जन्म का, यदुवीर कृष्णदत्ता वोडेयार और उनकी पत्नी त्रिशिका कुमारी के बेटे के होने का, और साथ में 400 साल से शाप मुक्ति का। आखिर जिस राजशाही में रानियां थी, रंगीनियां थी, उस राजशाही के 6 राजा वारिस के लिए तरसते क्यों रह गए? जिस राजशाही में आज भी 1200 से ज्यादा सदस्य हैं, उस राजशाही को औलाद के सवाल पर उलझन में क्यों दिखती रही? इन सवालों की पड़ताल के लिए हमारी तफ्तीश घूमी कर्नाटक के चामुंडी पहाड़ पर बसे हिंदुस्तान के सबसे साफ सुथरे शहर मैसूर की ओर। मुद्दतों के इंतजार के बाद मैसूर के राजघराने को वारिस मिला है। 64 साल बाद वडियार राजघराने में बेटे की किलकारी गूंजी, तो साथ में सवाल उठा कि क्या ये नन्हा राजकुमार इस राजशाही को 400 साल पुराने शाप से मुक्ति दिला पाएगा? क्योंकि इस राजशाही में ज्यादातर राजकुमार दत्तक पुत्र ही हुए हैं। यहाँ तक कि खुद यदुवीर को भी राजा ने गोद दिया था। कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में बसा शहर मैसूर, जिसके इतिहास में सबसे ताजा अध्याय जुड़ा है 2015 में, जब 2 साल तक सिंहासन खाली रहने के बाद राजशाही को एक नया राजा मिला। मैसूर के इस महल में 28 मई 2015 को गुरुवार के दिन 23 साल की यदुवीर वडियार की ताजपोशी हुई, और इस तरह 1399 से चले आ रहे राजघराने को 27वां राजा भी मिल गया, जिनकी शाही सवारी पहले दशहरे में निकली तो पूरा मैसूर झूम उठा। साल 2015 में मैसूर राजघराने में हुई ताजपोशी के बाद यदुवीर वाडियार नए राजा बन गए और उनका नाम पड़ गया यदुवीर कृष्णदत्ता चामराजा वोदेयार। लेकिन इसके साथ एक बार फिर शाही राजघराने का इतिहास जिंदा हो गया। यदुवीर ने अपने चाचा कृष्णदत्ता नरसिम्हा वोदेयार की जगह ली, जिनका 39 साल पहले राज तिलक हुआ और 2013 में निधन हुआ। लेकिन नरसिम्हा राजा वोदेयार और गायत्री देवी अपने राजघराने को वारिस नहीं दे सके, संतान नहीं दे सके, राजकुमार नहीं दे सके। आखिर 2 साल तक गद्दी सूनी रहने के बाद राजा के भतीजे यदुवीर का राज तिलक किया गया। इसके साथ ही सवाल उठने लगे, आखिर शाही राजघराने को हुआ क्या है? आखिर मैसूर की राजशाही को राजकुमार क्यों नहीं मिलता? आखिर 400 सालों से राजा अपना वारिस क्यों नहीं दे सका? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान छिपा है या फिर तिरुमेल अम्मा का शाप? किसी का शाप 400 सालों तक सच भी साबित हो सकता है क्या? किसी की जुबान से किसी राजशाही को बुरी नजर भी लग सकती है क्या? तो आखिर वक्त ने अंधविश्वास को गलत साबित कर दिया, लेकिन इसमें 400 साल का लंबा वक्त लगा। अब हमारे सामने सवाल था कि आखिर वो शाप क्या है जिसने मैसूर रियासत को भी ये महसूस करने पर मजबूर कर दिया कि रियासत को राजकुमार सिर्फ गोद लेकर ही मिल सकते हैं।
आखिर वारिस न होने से रियासत पर खतरा कैसा होता है? राजकुमारी महारानी के होने के बावजूद राजतंत्र क्यों चरमराने लगता है? 1399 के बाद भारत के आजाद होने तक मैसूर के 24 सम्राट हुए। आखिरी सम्राट हुए जय चामराज वोडेयार। लेकिन दावा किया जाता है कि जिस मैसूर में यदु और वोडेयार राजवंश की 6 शताब्दियों की गाथा कैद है, उसमें वोडेयार राजशाही का अभिशाप भी कैद है, जिसने महारानी की गोद हमेशा के लिए पुत्र से सूनी कर दी, राजा को राजकुमार देने के सुख से वंचित कर दिया। मैसूर राजशाही जितना भीतरगात से नहीं डरी है, जितना बाहरी आक्रमण से नहीं डरी है, उससे कई ज्यादा एक शाप से डरती आ रही है। कहा जाता है कि साल 1612 में वोडेयार के राजा की मैसूर में ताजपोशी हुई थी, जो तब विजयनगर राजशाही में था। वोडेयार ने तिरुमल राजा को गद्दी से हटाया था और जब चेंज ऑफ गॉड हो गया तो अपने पति तिरुमल राजा की बेकदरी से उनकी पत्नी अलमेलम्मा नाराज हो गई थी। वो सारे जेवर समेटकर महल से भाग गई और उन्होंने ही राजशाही को शाप दे दिया। कहते हैं कि कई बार हकीकत पर कोई कथा भारी पड़ जाती है और वोडेयार राजशाही में एक ऐसी ही कथा का जन्म हुआ आज से 400 साल पहले। वो साल था 1662, जब वोडेयार के राजा के मैसूर में ताजपोशी हुई। तब तक ये साम्राज्य विजयनगर का अंग हुआ करता था, लेकिन वोडेयार ने तिरुमला राजा को जब गद्दी से हटाया तो एक ऐसी घटना हुई जिससे राजशाही भी सहम उठी। कहते हैं कि चेंज ऑफ गार्ड के बाद तिरुमला राजा के साथ जो व्यवहार हुआ, उससे उनकी पत्नी अलमेल अम्मा बेहद खफा हो गई, जो अपने सारे जेवर और सारी दौलत समेटकर महल से निकल गई। और जब राजा वोडेयार को यह बात पता चली तो उन्होंने अलमेल अम्मा के पीछे अपनी सेना भेज दी। कहते हैं कि अपनी दौलत और अपने सम्मान को बचाने के लिए अलमेल अम्मा सैनिकों से भी जूझती रही। मैसूर की पूर्व महारानी अपनी दौलत के साथ मैसूर से कई किलोमीटर दूर कावेरी नदी के तट तक पहुंच गई, और जब वोडेयार की सेना उनका पीछा करते करते कावेरी नदी तक भी आ पहुंची तो अलमेल अम्मा ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, और खुदकुशी से पहले अलमेल अम्मा ने वोडेयार राजशाही को शाप दे दिया। राजा की गद्दी पर बैठने वाले को राजकुमार दे सकने में विफल रहने का शाप। एक राजमाता के शाप के बाद एक राजघराना इत्तेफाक में कैद हो गया, जो साल दर साल गहराता चला गया। साल ही नहीं, सदियां बीतती चली गई और मैसूर के राजा राजकुमार के लिए तरसते रहे। एक बच्चे को गोद लेकर राजशाही को आगे बढ़ाते रहे। तो हमारे सामने मैसूर का महल था, मैसूर की राजशाही का इतिहास था, और उस इतिहास में एक पूर्व महारानी का अभिशाप था। अब हमारे सामने सवाल था कि 400 साल पहले दिए गए शाप का असर क्या हुआ? मैसूर के शाप मुक्त होने से पहले वो कौन से राजा थे जो राजकुमार के लिए तरसते रह गए? कभी इसी मैसूर की राजशाही के लिए तीर और तलवार चले। विजयनगर साम्राज्य से अलग होने के लिए मैसूर के राजा युद्ध भूमि में उतरे। स्वतंत्र साम्राज्य की बुनियाद रखने के लिए राजा वोडेयार ने विजयनगर के नुमाइंदगी कर रहे तिरुमला को युद्ध भूमि में पराजित कर दिया। और जब राजा और रानी ने एक गांव के पास अपने गुप्त महल में शरण ली तो राजा वोडेयार ने पीछे से अपनी सेना भेज दी। कहते हैं कि इसी दौरान तिरुमेल अम्मा से उनकी दौलत हासिल करने में राजा ने चूक कर दिया। तिरुमेल अम्मा ने एक आखिरी फैसले के साथ कावेरी नदी का रुख किया और वोडेयार के सैनिकों से कहा, जाकर अपने राजा से कह दो वो हमें बर्बादी की आग में झोंक सकते हैं, लेकिन वो मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते हैं। हमारे लिए जिंदगी से ज्यादा बड़ी है हमारी इज्जत, और वो इसी को फतेह करना चाहते हैं। कहते हैं कि जब तिरुमेल अम्मा ने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली, तभी उनकी जुबान से राजा और साम्राज्य के लिए शाप निकला। तलकाडु मरणागली, मालंगी मಡುವಾಗಲಿ, ಮೈಸೂರು ದೊರೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ। आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है कि कावेरी नदी में खड़ी होकर तिरुमेल अम्मा ने भगवान वेंकटेश्वर को याद किया और कहा, अगर मैंने सच्ची भावना से अपनी भक्ति की है, अगर पूरी निष्ठा से पत्नी का धर्म निभाया है, और अगर मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर दे।
मेरी पहली इच्छा है मंदिरों के शहर तलक्कड़ को रेगिस्तान में तब्दील कर दें। और मेरी दूसरी इच्छा है मलंगी गांव पर कावेरी का ताकतवर भंवर का कहर टूट पड़े। और तीसरी इच्छा ये है कि मैसूर के राजा अपने वारिस के लिए तरस जाएं। कहा जाता है कि जब इस शाप की खबर राजा वडियार को मिली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पछतावे के लिए उन्होंने अम्मा विलास महल में ही तिरुमेल अम्मा का एक मंदिर बनवाया। उसमें तिरुमेल अम्मा की ब्रॉन्ज की प्रतिमा लगवाई, जिस मंदिर में दशहरे से पहले नवमी की पूजा अर्चना होती है। कहते हैं कि इस शाप का असर राजा वडियार पर भले ही ना पड़ा हो, उसके बाद के कई राजा मैसूर को राजकुमार देने के लिए तरस गए। हर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के राजा को राजकुमार हासिल करने के लिए अपने खानदान से किसी को गोद लेना पड़ा। 400 साल बाद यानी 2013 में एक बार फिर जब राजा का बिना वारिस दिए निधन हुआ तो अभिशाप की कहानी एक बार फिर जिंदा हो गई। श्रीकांत दत्ता नरसिंह राजा वडियार अपने पीछे 1552 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए, लेकिन वारिस नहीं। If you observe the family tree, will come out with the wonders. Actually, there are wonderful informations and all surprising facts are there. You cannot deny the shapa, you cannot deny the curse. How come? See, after that what is happened, I have to show the chart now to you. After Raja Wodeyar, Raja Wodeyar's grandchild came to power, and it was ended with a tragic story. That is gone. He also dead. The three sons of Raja Wodeyar dead in front of Raja Wodeyar only. And the last child was born in the last days of Raja Wodeyar, that is Immadi Raja Wodeyar. That was also ended. So totally Raja Wodeyar's family, the Raja Wodeyar's lineage, Vamsha, was ended within 28 years of the curse. Then Raja Wodeyar's brother's lineage was continued. That was also ended. And one more brother's lineage was also continued. That was also ended. Up to Dodda Krishnadatta Wodeyar, you can find the lineage of Yadu dynasty. Later on, there is no Yadu family at all. All are adopted. पीढ़ी दर पीढ़ी राजमहल पर दाग लगता गया। मैसूर के आसपास के लोगों का शक और पुख्ता होता गया, जिसकी जड़ में कई और वजहें भी थी। आज की तारीख में वाकई कभी मैसूर का देवभूमि रहा तलक्कड़ रेगिस्तान नजर आता है। पूरे इलाके में रेत के ढेर नजर आते हैं और पूरा शहर वीरान सा नजर आता है। लेकिन जब भी तलक्कड़ के अभिशाप का सवाल उठता है तो एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। सवाल कि अगर तिरुमेल अम्मा भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी तो उन्होंने देवभूमि को क्यों श्राप दे दिया। इतिहास के हवाले से ये थ्योरी भी मिलती है कि तलक्कड़ में ही मैसूर की सियासत ने 600 साल पहले बांध बनाने की कोशिश की थी। नतीजा ये हुआ कि पूरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो गया। कहते हैं कि जिस मलंगी गांव के पास तिरुमेल अम्मा ने खुद को कावेरी की तेज जलधारा के हवाले कर दिया, उसमें आज भी तेज भंवर उठती दिखती हैं। सदियों पहले कावेरी नदी में भंवर का कहर ऐसा टूटा कि पूरा मलंगी गांव उसी में समा गया। लेकिन ये कोई नहीं बता पाया कि एक रानी का गुस्सा इस गांव पर क्यों फूटा होगा। नदियों में भंवर उठने की वैज्ञानिक पुख्ता थ्योरी दे चुके हैं, लेकिन लोक कथाएं हर विज्ञान पर हावी होती गई, हर ज्ञान पर अभिशाप हावी होता गया, हर दावे को कथाएं काटती चली गईं। अगर आप अपने ही व्यवहार पर गौर करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में आप जाने कितने लोगों को शाप देते होंगे, उसे भला बुरा कहते होंगे, गाली देते होंगे, लेकिन आपके शाप भी क्या सच साबित होते हैं? अब हमारे सामने अगला सवाल था कि आखिर शाप का मनोविज्ञान क्या होता है? क्या ये पूरी दुनिया शाप और अभिशाप की फैक्ट्री है? अगर बोल सच साबित होते हैं तो क्या 7 अरब की आबादी में इक्का दुक्का लोगों की ही जुबान काली होती है? मेडिकल डेली में जारी एक रिपोर्ट कहती है कि किसी को गाली देना भी शाप देना ही है। और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वेल मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट कहती है कि 1999 में जब दिमाग पर न्यूरो इमेजिंग टेक्निक पीटी का इस्तेमाल किया गया तो शपथ शब्द पर दिमाग के एमिगडाला में प्रतिक्रिया दिखी। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं और याददाश्त का कार्य देखता है।
और दिमाग के इस हिस्से में शपथ शब्द के दौरान सबसे ज्यादा हलचल दिखी। खास तौर पर किसी को शाप देने पर दिमाग में झटका लगता है, लेकिन बार बार उन शब्दों को दोहराने से प्रतिक्रिया घटती जाती है। जाहिर है, जुबान से निकले हर शब्द दिमाग पर असर करते हैं और माना जाता है कि शाप का चलन भी सोलोमन आइलैंड पर कोसने की प्रथा के साथ शुरू हुआ होगा। कहते हैं कि वाकई कभी पेड़ की हत्या करने के लिए सोलोमन द्वीप के लोग पेड़ के पास खड़े होकर उसे कोसा करते थे और सिर्फ कोसने से एक हरा भरा पेड़ मुरझा जाता था। एक ऐसे ही अभिशाप से एक रियासत 400 सालों तक युद्ध करती रही। एक रानी के अपशब्दों से राजा महाराजा साल दर साल लड़ते रहे, जिस युद्ध पर विराम लगा 2017 में, जब एक नवजात ने शाप की कहानी को थूथा करार दे दिया, बेमानी साबित कर दिया। जुबान का मनोविज्ञान कहता है कि इसे यूं ही खर्च नहीं करना चाहिए। इसी जुबान से पॉजिटिव विचार भी आते हैं और इस जुबान से अवसाद भी होता है।